आज हम भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के एक ऐतिहासिक परिवर्तन पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये संहिता केवल कानूनों का एक नया संग्रह नहीं है, बल्कि ये आपराधिक प्रक्रिया में एक क्रांति है। ये औपनिवेशिक काल की दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से एक निर्णायक बदलाव को चिन्हित करती है, जिसका मुख्य ध्यान प्रक्रिया और राज्य नियंत्रण पर था। हमारा उद्देश्य इस नए विधान के मूल दर्शन को समझना है। ये संहिता न्याय वितरण को नागरिक केंद्रित, सुलभ और कुशल बनाने का मार्ग प्रशस्त करती है। ये बदलाव भारत के नागरिकों के लिए न्याय की परिभाषा को पुनर्परिभाषित करेगा। अब हम देखेंगे कि इस संहिता को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके मूल सिद्धांत क्या हैं। पिछली स्लाइड में हमने इस संहिता के क्रांतिकारी स्वरूप को समझा। अब ये प्रश्न उठता है कि इस व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता क्यों थी। दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जो औपनिवेशिक विरासत का एक हिस्सा थी, वो आज के भारत की आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। उसका ढांचा पुराना था, जो प्रक्रिया पर अधिक और न्याय के सार पर कम केंद्रित था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का नया दर्शन स्पष्ट है। ये दंड यानी पनिशमेंट से न्याय यानी जस्टिस की ओर ध्यान केंद्रित करता है। ये नागरिक केंद्रित, सुलभ और कुशल न्याय प्रणाली स्थापित करने का लक्ष्य रखती है। इस परिवर्तन के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, नागरिक और पीड़ित केंद्रित प्रावधान। दूसरा, प्रौद्योगिकी का एकीकरण। और तीसरा, त्वरित सुनवाई और जेलों में भीड़ कम करना। अब हम पहले स्तंभ पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जो पीड़ित और नागरिक को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। हमने देखा कि बीएनएसएस का एक मुख्य स्तंभ नागरिक और पीड़ित को सशक्त बनाना है। ये संहिता न्याय प्रणाली में पीड़ित की भूमिका को केवल एक गवाह से बदलकर एक सक्रिय हितधारक के रूप में स्थापित करती है। इस दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम है जीरो एफआईआर का प्रावधान, जो किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने की अनुमति देता है, जिससे क्षेत्राधिकार के कारण होने वाली देरी समाप्त हो जाती है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से घटना की रिपोर्टिंग की अनुमति देना, जिससे पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और प्रक्रिया सुलभ बनती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीड़ित को अब 90 दिनों के भीतर मामले की प्रगति की जानकारी प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। इसके अलावा अभियोजन वापस लेने के किसी भी आवेदन से पहले पीड़ित को अनिवार्य रूप से सुना जाना आवश्यक है। ये प्रावधान पारदर्शिता और पहुंच सुनिश्चित करते हैं। अब हम दूसरे महत्वपूर्ण स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, जो न्याय प्रक्रिया में दक्षता लाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर केंद्रित है। नागरिकों को सशक्त बनाने के बाद बीएनएसएस का दूसरा स्तंभ न्याय प्रक्रिया में दक्षता और विश्वसनीयता लाने के लिए प्रौद्योगिकी को एकीकृत करता है। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है। समन अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जा सकते हैं और कानूनी कार्यवाही भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में आयोजित की जा सकती है, जिससे संचार और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आती है। साक्ष्य की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए एक क्रांतिकारी प्रावधान जोड़ा गया है। 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए अपराध स्थल पर साक्ष्य संग्रह की प्रक्रिया का अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी किया जाना आवश्यक है। ये साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ को रोकता है। इसके अतिरिक्त गंभीर अपराधों के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों का अपराध स्थल पर अनिवार्य दौरा सुनिश्चित किया गया है। ये प्रावधान जांच की गुणवत्ता को वैज्ञानिक और पारदर्शी बनाते हैं। अब हम तीसरे स्तंभ पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो भारतीय न्याय प्रणाली की सबसे बड़ी चुनौती, मुकदमे में देरी और जेलों में भीड़ को संबोधित करता है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से जांच को मजबूत करने के बाद बीएनएसएस का तीसरा स्तंभ न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने और विचाराधीन कैदियों की समस्या को हल करने पर केंद्रित है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां सुधार की सबसे अधिक आवश्यकता थी। त्वरित समाधान को बढ़ावा देने के लिए प्ली बार्गेनिंग के लिए आवेदन अब आरोप तय होने के 30 दिनों के भीतर करना होगा, जिससे मामलों का निपटारा जल्दी हो सके। विचाराधीन कैदियों की रिहाई के संबंध में एक मानवीय और महत्वपूर्ण प्रावधान लाया गया है। पहली बार अपराध करने वाले विचाराधीन कैदियों को, जिन्होंने अधिकतम सजा की 1/3 अवधि जेल में बिता ली है, उन्हें बॉन्ड पर रिहा किया जाएगा। ये जेलों में भीड़ कम करने में सहायक होगा। अंत में, छोटे अपराधों के लिए कारावास के विकल्प के रूप में सामुदायिक सेवा को पहली बार सजा के रूप में पेश किया गया है। ये उपाय न केवल न्याय में तेजी लाएंगे, बल्कि जेलों पर दबाव भी कम करेंगे। अब हम देखेंगे कि ये संहिता महिलाओं और बच्चों जैसे कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षा को कैसे बढ़ाती है।
पिछले स्तंभ में हमने त्वरित न्याय के प्रावधानों पर चर्चा की। अब हम बीएनएसएस के चौथे महत्वपूर्ण स्तंभ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो समाज के सबसे कमजोर वर्गों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा को सुदृढ़ करता है। ये संहिता केवल प्रक्रियात्मक बदलाव नहीं लाती, बल्कि एक नैतिक और सामाजिक दायित्व को भी रेखांकित करती है। बीएनएसएस ने अपराधों के प्रति एक कठोर और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया है। पहला महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों को भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में एक नए अध्याय के तहत प्राथमिकता दी गई है। दूसरा, 18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान करके दंड को अत्यंत कठोर बनाया गया है। तीसरा, बलात्कार के मामलों में पीड़िता के बयान को पुलिस द्वारा ऑडियो वीडियो माध्यम से रिकॉर्ड करना अनिवार्य किया गया है, जो संवेदनशीलता और पारदर्शिता दोनों सुनिश्चित करता है। और चौथा, सभी अस्पतालों के लिए ये अनिवार्य किया गया है कि वे ऐसे अपराधों की पीड़ितों को तत्काल और निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान करें। ये प्रावधान सुनिश्चित करता है कि न्याय की प्रक्रिया शुरू होने से पहले पीड़िता को मानवीय सहायता मिले। ये प्रावधान स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि बीएनएसएस का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था को पीड़ित केंद्रित बनाना है। अब हम देखेंगे कि ये सभी बदलाव किस प्रकार सीआरपीसी से बीएनएसएस को मौलिक रूप से अलग करते हैं। हमने बीएनएसएस के 4 प्रमुख स्तंभों पर विस्तार से चर्चा की है। अब इस तुलनात्मक स्नैपशॉट के माध्यम से हम ये समझेंगे कि बीएनएसएस केवल सीआरपीसी का नाम परिवर्तन नहीं है, बल्कि ये एक मौलिक और व्यापक बदलाव है। ये तालिका स्पष्ट करती है कि बीएनएसएस ने भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली की आत्मा को ही बदल दिया है। जहां सीआरपीसी में 484 धाराएं थीं, वहीं बीएनएसएस में 531 धाराएं हैं, जो पुनर्गठन और दायरे के विस्तार को दर्शाती हैं। सबसे बड़ा दार्शनिक परिवर्तन ये है कि सीआरपीसी का ध्यान प्रक्रिया और राज्य नियंत्रण पर था, जबकि बीएनएसएस का केंद्र बिंदु न्याय और नागरिक अधिकार है। प्रौद्योगिकी का पूर्ण एकीकरण, जैसे ई-समन और ई-कार्यवाही, न्यायिक प्रक्रिया के आधुनिकीकरण को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त 7 वर्ष से अधिक सजा वाले अपराधों के लिए घटनास्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जांच की सत्यनिष्ठा को बढ़ाती है। अंततः पीड़ित की भूमिका को सीमित से बढ़ाकर अनिवार्य सुनवाई और नियमित अपडेट तक ले जाना पीड़ित सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये तुलनात्मक विश्लेषण हमें बीएनएसएस की क्रांतिकारी प्रकृति को समझने में मदद करता है। अब हम इस पूरे विमर्श का सार प्रस्तुत करते हुए आगे की राह पर विचार करेंगे। हमने बीएनएसएस के विभिन्न पहलुओं और सीआरपीसी से इसकी मौलिक भिन्नता को देखा। अब हम इस महत्वपूर्ण विमर्श के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जो आधुनिक भारतीय न्याय प्रणाली की नींव रखता है। बीएनएसएस 2023 का सार ये है कि ये आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए मूलभूत परिवर्तन प्रस्तुत करता है। इस संहिता का मुख्य संदेश ये है कि न्याय का केंद्र बिंदु निर्णायक रूप से त्वरित न्याय और पीड़ित तथा नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा की ओर स्थानांतरित हो गया है। ये औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति और भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप न्याय व्यवस्था के निर्माण का प्रतीक है। हालांकि इस परिवर्तन की सफलता केवल कानून बनाने पर निर्भर नहीं करती। इसकी सफल कार्यान्वयन चुनौती ये है कि पूरे देश में पुलिस और न्यायिक कर्मियों के प्रशिक्षण तथा प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाने पर निर्भर करेगी। ये एक लंबी यात्रा है, लेकिन बीएनएसएस ने एक मजबूत और आधुनिक न्याय प्रणाली की दिशा में पहला निर्णायक कदम उठाया है। ये संहिता भारत के आपराधिक न्याय के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात करती है।